हाय गाइस, आज बी बीइंग बीइंग सीरीज का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बी होता क्या है, टू बी वर्ब्स क्या होती हैं। दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बी के यूसेज के बारे में बताया और तीसरे वीडियो लेक्चर में इसमें मैं आपको बताऊंगा बीइंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बीइंग के सभी कॉन्सेप्ट्स यहां पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बीइंग के साथ एडजेक्टिव और हो रहा के सेंस में दो सिचुएशंस में, एक है चेंज ऑफ स्टेट और दूसरा है बिहेवियर का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने है वो है बीइंग का गेटिंग या टर्निंग में चेंज हो जाना। किसी भी सेंटेंस में बीइंग की जगह गेटिंग या टर्निंग में उसका फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट है बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। आप जानते होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चौथा कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग। यहां पर बी के साथ आईएनजी लगा है एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल और यहां पर ये एक सेपरेट क्लॉज में किस तरह से आता है और उसका क्या सेंस होता है ये हम जानेंगे। और साथ में हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट है बीइंग का यूज होना के सेंस के लिए, जहां पर उसे एज अ जेरेंड यूज किया जाता है, सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में, दोनों जगह पे एज अ जेरेंड यूज करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर इस पे क्लैरिटी नहीं होती है और ये सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है, क्वासी पैसिव फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन। इस सेंटेंस में आप काफी कंफ्यूज होते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर माई का यूज किस तरह से हुआ है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ये पैसिव फॉर्मेशन है, क्या है ये एक क्वासी पैसिव फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, क्वासी पैसिव फॉर्मेशन। दूसरा सेंटेंस है बीइंग स्लिम शी कुड स्क्वीज थ्रू द विंडो। इस सेंटेंस में यहां पर बीइंग का यूज एज अ पार्टिसिपल क्लॉज किया गया है। क्या सेंस है, कैसे मैं कह रहा हूं कि ये पार्टिसिपल क्लॉज की तरह यूज हो रहा है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है दे आर बीइंग प्रूवन रॉन्ग। इस सेंटेंस में यहां पर बीइंग का यूज इस कॉन्सेप्ट से लिया गया है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला कॉन्सेप्ट है आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। इस सेंटेंस में बीइंग का यूज क्वासी पैसिव फॉर्मेशन में हो रहा है। अगला सेंटेंस है आई लव बीइंग एट होम। इस सेंटेंस में यहां पर बीइंग का यूज एज अ जेरेंड किया गया है, एज अ जेरेंड। तो फिफ्थ नंबर का ये कॉन्सेप्ट है और उसके बाद सिक्स्थ नंबर का ये कॉन्सेप्ट ही विल बी गेटिंग क्रेजी। ये फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है जहां पर बीइंग की जगह गेटिंग का यूज करना जरूरी है। और साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसी बातें मेरे को आपको बतानी है जो बातें कमेंट्स में अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, उनको उस पर कंफ्यूजन होता है। जैसे सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है अगर वहां पर क्रिया हो, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आईएनजी का यूज या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं वो भी यहां पर मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगा। और एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कभी कवर नहीं किया जाता, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव होता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव क्यों नहीं होता? मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दूं, मैं उसे भेज रहा हूंगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, तो क्या इसका पैसिव इस तरह से नहीं हो सकता कि उसे मेरे द्वारा भेजा जा रहा होगा? इस सेंटेंस को, जबकि ये पैसिव का सेंटेंस है, तो इसे क्यों नहीं बनाया जाता और अगर बनाया जाता है तो किस तरह से? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर कवर नहीं किया जाता। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं, ये है सभी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें या तो कोई वर्ब नहीं होती, ऐसे सेंटेंस जिनमें वर्ब नहीं होती, या फिर अगर होती भी है तो ऐसे केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहां पर देखिए पहले तीन सेंटेंस प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ही इज नाइस, वो अच्छा है। राम वॉज क्रेजी, राम पागल था। अयांश विल बी क्रेजी, अयांश पागल होगा फ्यूचर में। इन तीनों ही सेंटेंसेस में जो मेरे सब्जेक्ट हैं, जैसे वो, राम या अयांश, इनके बारे में सिर्फ बताया गया है। जैसे ही इज नाइस, वो अच्छा है, बताया गया है उसके बारे में। यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो किसी भी काम को नहीं कर रहा। अगर काम को करता है या कर रहा होता है तो ऐसे सेंटेंसेस टेंस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहां पर
वर्ब नहीं होती या फिर वर्ब होती भी है तो उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए इस सेंटेंस में विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूटी हुई है। खिड़की के बारे में सिर्फ बताया गया है कि वो टूटी हुई है। यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है विंडो यानी खिड़की, ये कोई काम नहीं कर रही, तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और ठीक इसी तरह से राहुल इज टायर्ड, राहुल थका हुआ है, वे खोए हुए थे। इन सभी सेंटेंसेस में क्रिया है, वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए सिटिंग, बैठे हुए के लिए आप सिटिंग का यूज करते हैं। अगर मैं यहां पर कहता राहुल बैठा हुआ है तो राहुल इज सिटिंग, यहां पर सिटिंग आता। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सिटिंग का मतलब तो होता है बैठ रहा, राहुल बैठ रहा है तो राहुल इज सिटिंग। और यहां पर आप कह रहे हैं कि राहुल बैठा हुआ है तो भी आप कह रहे हैं राहुल इज सिटिंग, तो ये बात बिल्कुल सही है। दोनों सेंटेंसेस को एक ही तरीके से बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूं राहुल खड़ा है तो खड़े होने को स्टैंड कहते हैं और यहां पर स्टैंडिंग कहा जाता है, राहुल इज स्टैंडिंग। या फिर राहुल सोया हुआ है, यूं तो सोए हुए के लिए, सोने के लिए स्लीप वर्ब का यूज किया जाता है। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, तो मैं कह सकता हूं राहुल इज स्लेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। और सिंपल सेंटेंसेस में यहां पर अस्लीप वर्ड का यूज किया जाता है। अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ, राहुल सोया हुआ है, राहुल इज अस्लीप। दे वर लॉस्ट, वो उठे हुए थे, दे वर अवेक, उठे हुए के लिए अवेक। और जैसे मैं कहूं कि वो मरा हुआ है, ही इज, और मरने को डाई कहते हैं, DIE, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डाइड। तो यहां पर मुझे क्या कहना चाहिए कि ही इज डाइड? नहीं, यहां पर मैं कहूंगा ही इज डेड, क्योंकि ये जो वर्ड है डेड, इसका मतलब होता है मरा हुआ। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसपे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपने क्यों नहीं किया। अगर वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए सिंपल सेंटेंसेस में, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। आप सोचेंगे कि यहां पर मैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं जबकि मेरा टॉपिक है बीइंग। तो यहां पर इसके बारे में बताने के पीछे जो कारण है वो है एडजेक्टिव। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं या ऐसे क्लॉज होता है जो किसी नाउन के या किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। यहां पर मेरा एडजेक्टिव क्या है? ही इज नाइस, वो अच्छा है। ये जो वर्ड है नाइस, अच्छा होना उसकी विशेषता है। अच्छा होना बताया तो उसके बारे में कुछ बताया, तो ये वर्ड मेरा एडजेक्टिव है। यूं तो इस बारे में आप जानते होंगे, लेकिन मेरा फर्ज है क्योंकि बीइंग के टॉपिक को आपको समझा रहा हूं तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से राम क्रेजी था, तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि ये राम के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक इसी तरह से यहां पर ये, और जब मैं कहता हूं विंडो इज ब्रोकन, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ध्यान दें, खिड़की टूटी हुई है। विंडो, विंडो क्या है? ये एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है। विंडो एक कॉमन नाउन है और इसके बारे में देखिए कुछ बताया गया है कि खिड़की टूटी हुई है। तो ये वर्ड भले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहां पर इसका यूज एज एन एडजेक्टिव हो रहा है क्योंकि ये विंडो के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक इसी तरह से देखिए राहुल इज टायर्ड, राहुल थका हुआ है। राहुल के बारे में कुछ बताया गया है कि वो थका हुआ है, तो इस वर्ड को यूज करके राहुल के बारे में, जो कि एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, तो यहां पर प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। और अगर मैं ये कहता कि राहुल बैठा हुआ है, राहुल इज सिटिंग, तो यहां तक कि ये वर्ड जो कि यहां पर यूज होता, जब राहुल के बारे में कुछ बताया गया होता, तो ये वर्ड भी मेरा एडजेक्टिव होता। अब हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक की बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज हो रहा के सेंस में। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इन एग्जांपल्स में चूंकि अब आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड हैं स्ट्रॉन्ग, नाइस, पोलाइट, क्रेजी या सेल्फिश, ये वर्ड्स हैं मेरे एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स के साथ बीइंग का यूज हो रहा है और बीइंग का मतलब है हो रहा। देखिए इसे इस तरह से समझिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि वो जा रहा है, जाने को गो कहते हैं, तो आप कहते हैं ही इज और आप कहेंगे गोइंग। जाने को गो कहते हैं। ठीक इसी तरह से होने को, होना को बी कहते हैं। तो गोइंग मतलब जा रहा, बीइंग मतलब हो रहा। वो हो रहा है क्या? स्ट्रॉन्ग। आप हो रहे हो नाइस। शी वॉज बीइंग पोलाइट, वो पोलाइट हो रही थी। दे वर बीइंग क्रेजी, वो क्रेजी हो रहे थे। आई एम बीइंग सेल्फिश, मैं सेल्फिश हो रहा हूं।
तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि बीइंग के साथ एडजेक्टिव। यहां पर भी दो बातें हैं, पहली चेंज ऑफ स्टेट और दूसरा है बिहेवियर। देखिए चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आज कमजोर है, तो जरूरी तो नहीं कि वो हमेशा कमजोर रहे, हो सकता है कि आने वाले कल में वो स्ट्रांग हो जाए। तो कमजोर होना एक स्टेट है और स्ट्रांग होना दूसरा स्टेट है। तो कमजोर होने से और स्ट्रांग होने के बीच में जो चेंज है उसी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं ही इज बीइंग स्ट्रांग, इसका मतलब वो अभी तक कमजोर था, अब वो स्ट्रांग हो रहा है, वो उस चेंज ऑफ स्टेट में है। यू आर बीइंग नाइस, आप नाइस हो रहे हो सकता है पहले आप रूड थे, काफी रूड थे और अब आप नाइस हो रहे हो। और दूसरा सेंस है बिहेव का सेंस, कि आप बिहेव कर रहे हो। मान लीजिए इसी सेंटेंस को देखिए, ही इज बिहेविंग, बीइंग की जगह अगर मैं कहूं ही इज बिहेविंग स्ट्रांग, वो स्ट्रांग है नहीं लेकिन वो बिहेव कर रहा है कि वो स्ट्रांग है। यू आर बिहेविंग नाइस, यानी यू आर बीइंग नाइस को बिहेविंग नाइस, यहां पर मैं कह सकता हूं बिहेविंग नाइस, आप नाइस बिहेव कर रहे हो। वैसे आप नाइस हो नहीं, अच्छे हो नहीं आप, लेकिन आप अच्छे होने का बिहेव कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। शी वॉज बिहेविंग पोलाइट, वो पोलाइट होने का बिहेव कर रही थी जबकि वो पोलाइट नहीं थी। तो ये दो बातें हैं चेंज ऑफ स्टेट और बिहेव के केस में, बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज और हो रहा के सेंस में। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है बीइंग का फॉर्मेशन गेटिंग या टर्निंग में। अगर आप एक बात यहां पर ध्यान दें, मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे प्रेजेंट में, ये दो सेंटेंस हैं पास्ट में, ये भी प्रेजेंट में। मैंने यहां पर एक भी सेंटेंस फ्यूचर का नहीं लिखा, फ्यूचर का नहीं लिखा क्योंकि फ्यूचर के कॉन्सेप्ट में बीइंग चेंज हो जाता है गेटिंग या टर्निंग में। तो आइए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। अब देखिए एक सेंटेंस है, मान लीजिए मैं आपको सेंटेंस दूं, अयांश जा रहा होगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है और मैं बनाऊंगा अयांश विल बी गोइंग, अयांश जा रहा होगा। यहां पर आप देखेंगे कि गो का मतलब जाना, गो का यूज आपने किया। और मान लीजिए इसी सेंटेंस में मैं कहूं कि अयांश हो रहा होगा, हो रहा, होने के लिए आप बी कहते हैं, अयांश विल बी बीइंग, अयांश हो रहा होगा क्रेजी। मान लीजिए मैं कहूं कि गिटार के लिए क्रेजी हो रहा होगा, तो मैं कहता हूं अयांश विल बी बीइंग क्रेजी फॉर गिटार। लेकिन होता यह है इंग्लिश ग्रामर में कि बी और बीइंग, बी की दोनों फॉर्म्स का यूज एक साथ नहीं किया जा सकता। इस वजह से यहां पर बी की जगह, बीइंग की जगह आप यूज करते हैं गेटिंग या फिर टर्निंग का। आप कहते हैं अयांश विल बी गेटिंग क्रेजी फॉर गिटार या अयांश विल बी टर्निंग क्रेजी फॉर गिटार। और इसी बात को मैंने यहां पर बताया, बीइंग को गेटिंग या टर्निंग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फ्यूचर टेंस के केसेस में। ठीक इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं कि वो सेल्फिश हो रही होगी, शी विल बी, हो रही होगी, शी विल बी गेटिंग सेल्फिश। राहुल स्ट्रांग हो रहा होगा, राहुल will be getting strong। वो बदल रहा होगा, he will be, रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, he will be getting change, बदलने को चेंज कहते हैं। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जब भी कोई फ्यूचर का सेंटेंस होगा और वहां पर हेल्पिंग वर्ब जब विल बी होगी, जैसा कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, तो ऐसे केस में बीइंग, गेटिंग या टर्निंग में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आपने कभी ये नोट किया होगा, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में या किसी नॉवल में इस तरह के सेंटेंस को देखा होगा। मान लीजिए सेंटेंस है वो 2020 में 35 साल का हो रहा होगा। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से देखते हैं, he will be turning 35 in 2020। तो क्यों यहां पर टर्निंग का यूज किया? जब मैं कह रहा हूं कि वो हो रहा होगा 35 साल का, तो यहां पर बीइंग का यूज क्यों नहीं किया? तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बी के साथ बीइंग एक साथ में नहीं आ सकता। अब बात करते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की, और वो कॉन्सेप्ट है बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में।
इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं। अगर आप पैसिव वॉइस के बारे में नहीं जानते हैं तो पैसिव पे जो वीडियोस मैंने बनाए हैं, जो प्लेलिस्ट पैसिव की है, उस प्लेलिस्ट में आप उन सभी वीडियोस को देखिए, चाहे टेंस के पैसिव हो या मॉडल्स के पैसिव या इंफिनिटिव के पैसिव, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। देखिए आपके सामने जो पहला सेंटेंस है, राहुल इज बीइंग सेंट, राहुल को भेजा जा रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव है। तो पैसिव में जैसा आप जानते हैं, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। राहुल वॉज बीइंग सेंट, राहुल को भेजा जा रहा था। और यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको गेटिंग का दिया है। देखिए यहां पर एक थर्ड नंबर के सेंटेंस में राहुल को भेजा जा रहा है, राहुल को भेजा जा रहा था और राहुल को भेजा जा रहा होगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव नहीं होता। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर बीइंग का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि बी ऑलरेडी होता है हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस तरह से आपको बोलने की जरूरत पड़ती है कि राहुल को भेजा जा रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस को किस तरह से बनाना है? यहां पर बीइंग की जगह आप यूज करते हैं गेटिंग का, जैसा मैंने आपको बताया था फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन यहां पर टर्निंग का यूज नहीं करते, ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहां पर टर्निंग का यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पर इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही, बात इस कॉन्सेप्ट की है। और पैसिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव की अगर मैं बात करूं, उस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज करेंगे गेटिंग का। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस है, अमन इज बीइंग कॉल्ड बाय डैड, अमन को डैड के द्वारा बुलाया जा रहा है। कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, पुकारना, बुलाना। ठीक इसी तरह से देखिए अगला सेंटेंस है, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा था। दे आर बीइंग प्रूवन रॉन्ग, उन्हें वे गलत साबित किए जा रहे थे, यानी उन्हें गलत साबित किया जा रहा था। प्रूव का मतलब होता है साबित करना। प्रूव की थर्ड फॉर्म बीइंग के साथ पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। अविरत, अर्नवी एंड आरोही वर बीइंग सेंट टू स्कूल, अविरत, अर्नवी और आरोही को स्कूल भेजा जा रहा था। जो स्टूडेंट्स बीइंग के इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और इस हद तक पहुंच चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको टेंस के बारे में, मॉडल्स के बारे में, पैसिव के बारे में पूरी जानकारी है और इसीलिए वो यहां तक आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप ये जानते हैं कि पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को इस तरह से बनाया जाता है। अब बात करेंगे मेरे अगले कॉन्सेप्ट की, और मेरा कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग। और यहां पर जो सेंस बीइंग का होता है वो होता है होने के नाते या फिर होने की वजह से। देखिए यहां पर आपके सामने जो पहला सेंटेंस है, सिंस आई एम अ टीचर, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, इट्स माय ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है। बी का पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया जाता है। बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी। तो यहां पर जो सेंस होता है, टीचर होने के नाते या टीचर होने की वजह से इट्स माय ड्यूटी, टीचर होने की वजह से ये मेरी ड्यूटी है। ठीक इसी तरह से देखिए अगला सेंटेंस है, एज आई वॉज लेट आई फेल्ट बैड, क्योंकि मैं लेट था मुझे बुरा लगा। इस क्लॉज को बीइंग के साथ में यूज किया जाता है और आप कहते हैं बीइंग लेट, लेट होने की वजह से मुझे बुरा लगा। सिंस का यूज, एज का यूज, बिकॉज का यूज या फॉर का यूज क्योंकि या चूंकि के सेंस में किया जाता है। ये बात कंजंक्शंस के एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई है। अगले सेंटेंस में मूव करते हैं, बीइंग अ फ्रेंड आई कॉल्ड हिम, एक दोस्त होने के नाते या एक दोस्त होने की वजह से मैंने उसे कॉल किया, या तो मैंने उसे बुलाया या मैंने उसे फोन पे कॉल किया। दोनों सेंस में कॉल जो आपकी वर्ब है इसका यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, बीइंग स्लिम, स्लिम होने की वजह से शी कुड, वो सकी, क्या सकी, स्क्वीज थ्रू, अपने आप को स्क्वीज कर सकी। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, अपने आप को इस तरह से श्रिंक कर सकी कि वो कार की छोटी विंडो से निकल पाई। स्क्वीज थ्रू यानी निकलना, श्रिंक होकर के निकलना। तो इस तरह का यूज न्यूज़पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलता है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग। और अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बीइंग का यूज होना के सेंस के लिए एज अ जेरेंड। मुझे उम्मीद है आप जेरेंड्स के बारे में जानते हैं। जेरेंड का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे किया जाता है। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। इन सभी एग्जांपल्स में बीइंग का यूज
एज अ जेरेंड हुआ है। देखिए किसी भी वर्ब की जेरेंड फॉर्म क्या होती है, उसके साथ आईएनजी लगा दें। जैसे गो के साथ आईएनजी लग गया, गोइंग, ये जेरेंड फॉर्म है। लेकिन कब? जब इसका यूज या तो सब्जेक्ट में हो या फिर इसका यूज ऑब्जेक्टिव पार्ट में हो, जहां पर कि ऑलरेडी क्रिया है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। यहां पर आईएनजी फॉर्म आए किसी वर्ब की, किसी क्रिया की, तो वो आपकी जेरेंड फॉर्म कहलाती है। अब यहां पर देखिए मेरा पहला सेंटेंस है, बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड। सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है सेल्फिश होना, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? सेल्फिश होने के बारे में। तो सेल्फिश होना, तो सब्जेक्टिव पार्ट में आया जेरेंड फॉर्म। दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखें, बीइंग लेट इज हिज हैबिट। लेट होना उसकी आदत है, होना के सेंस के लिए बीइंग का यूज होना के सेंस के लिए जेरेंड फॉर्म में। तीसरा सेंटेंस देखिए, मैं पसंद करता हूं या मैं बहुत पसंद करता हूं, आई लव बीइंग इन दिल्ली। ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। दिल्ली में होना मैं पसंद करता हूं। दे एंजॉय बीइंग विद यू, वो एंजॉय करते हैं, यानी उनको मजा आता है बीइंग विद यू, आपके साथ होने से उनको मजा आता है। अगला सेंटेंस है, बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होना इज माई अचीवमेंट, मेरी अचीवमेंट है। क्या है मेरी अचीवमेंट? तुम्हारा दोस्त होना मेरी अचीवमेंट है। सब्जेक्ट है यहां पर तुम्हारा दोस्त होना। अगला सेंटेंस है, यू शुड स्टॉप बीइंग लेजी, तुम्हें रोकना चाहिए या तुम्हें बंद करना चाहिए। क्या बंद करना चाहिए? लेजी होना, लेजी होना तुम्हें बंद करना चाहिए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जहां पर आपने जेरेंड फॉर्म का यूज किया है, यहां पर आप इंफिनिटिव फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। इंफिनिटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करते हैं, और जेरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। टू बी सेल्फिश इज नॉट गुड, इस तरह से आप कह सकते हैं। टू बी लेट इज हिज हैबिट, या फिर आई लव to be in Delhi, they enjoy to be with you, to be your friend is my achievement, you should stop to be lazy। हालांकि यहां पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। हर जगह पर आप जेरेंड को इंफिनिटिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एंजॉय के साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है वो हमेशा एक जेरेंड फॉर्म होती है, यानी एंजॉय के साथ आप टू यानी इंफिनिटिव फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। अब अगर आप देखें कॉन्सेप्ट वाइज, किसी भी कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, मान लीजिए इसी सेंटेंस को आप लेते हैं, देखिए यहां पर बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट में हो रहा है, इसलिए ये बीइंग का होना का कॉन्सेप्ट है जो कि एज अ जेरेंड हो रहा है। बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि बीइंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन होता है, और वो है क्वासी पैसिव फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। आप पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं क्वासी पैसिव, क्वासी का मतलब होता है अधूरा, यानी पूरी तरह से पैसिव नहीं, वहां पर कुछ अधूरापन है। सेंटेंस में थोड़ा पार्ट पैसिव में है और बाकी पार्ट एक्टिव में, यानी सेंटेंस तो एक्टिव में है लेकिन उसका कुछ पार्ट पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को आप क्वासी पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपके सामने देखिए पहला सेंटेंस है, दे वर टॉकिंग अबाउट यू। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट मी, यानी ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, जैसे यू, मी, हिम, हर, देम। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए मेरा दूसरा सेंटेंस, दे वर टॉकिंग अबाउट बीटिंग। अब यहां पर अगर आप देखें वो बात कर रहे थे किसके बारे में? पीटने के बारे में बात कर रहे थे। पीटना ये एक वर्ब है, बीट। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई वर्ब ऑब्जेक्ट पार्ट में आती है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी एक वर्ब आई है तो उसकी आईएनजी फॉर्म, जिसे आप जेरेंड फॉर्म कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस सेंटेंस का मतलब हुआ वो पीटने के बारे में बात कर रहे थे। अब यहीं पे अगर मैं कहूं बीट की जगह बीइंग का यूज कर दूं, दे वर टॉकिंग अबाउट बीइंग, वो होने के बारे में बात कर रहे थे। कहां पर होने के बारे में? मान लीजिए मैं कहूं घर पर होने के बारे में बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट बीइंग एट होम। इस तरह से तो आप यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस आपके सामने। अब देखिए मेरा तीसरा सेंटेंस, दे वर टॉकिंग अबाउट
वो बात कर रहे थे किसके बारे में? बीइंग बीटन। अब यहां पर आप शायद ना जानते हो कि बीटिंग तो हुआ पीटने के बारे में, और बीइंग बीटन यानी पिटने के बारे में, जब खुद पर ही वो क्रिया हो जाए। ये बात पिछले वीडियो लेक्चर में जिसमें मैंने बी के बारे में आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था कि बीइंग के साथ बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब आप यूज करते हैं तो ये एक्शन खुद पर ही, सब्जेक्ट पर ही परफॉर्म हो जाता है। अब देखिए यहां पर वो बात कर रहे थे पिटने के बारे में, पीटने के नहीं बल्कि पिटने के बारे में। अब मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पिटने के बारे में, यानी कि मैं पिट रहा था, मेरे पिटने के बारे में वो बात कर रहे थे, तो मेरे के लिए आप अबाउट माई बीइंग बीटन, ये थोड़ा आपको ताज्जुब करता है क्योंकि आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए, ये तो पजेसिव प्रोनाउन है। क्योंकि मैंने प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, माई, योर, देयर, आवर, हिज, हर, ये सभी आपके पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर इस तरह के फॉर्मेशन में हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वो उसके पिटने के बारे में बात कर रहे थे, मान लीजिए कोई लड़का है जिसे पीटा जाना है, उसके पिटने के बारे में बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट हिज बीइंग बीटन। फिर एक बार पजेसिव प्रोनाउन, कोई लड़की है, हर बीइंग बीटन, हमारे पिटने के बारे में बात कर रहे थे, आवर बीइंग बीटन, दे वर टॉकिंग अबाउट आवर बीइंग बीटन। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस में आप कंफ्यूज होते हैं। और यहां पर अगर आप देखें बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आप जानते हैं कि बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज की जाती है, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह से पैसिव में नहीं है। ये जो पार्ट है ये पूरा एक्टिव का पार्ट है, केवल ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्वासी पैसिव फॉर्मेशन, क्योंकि थोड़ा सा भाग पैसिव वॉइस में होता है। अब इसी तरह से देखिए मेरा अगला सेंटेंस है नोबडी न्यू, किसी को पता नहीं चला या किसी ने नहीं जाना। नोबडी न्यू अबाउट, किस चीज के बारे में? मेरे हर्ट होने के बारे में, मेरे हर्ट होने के बारे में, मैं खुद ही हर्ट हो गया। तो देखिए पैसिव में फॉर्मेशन है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर्ट की थर्ड फॉर्म भी हर्ट होती है, ये बात आप शायद जानते होंगे। किसी को पता नहीं चला मेरे हर्ट होने के बारे में। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ बीइंग कॉट। यहां पर बीइंग कॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग के साथ पैसिव में सेंटेंस है, तो यहां पर ही वॉज स्केयर्ड ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से वो डरा हुआ था। देखिए सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी है, प्रैक्टिस से आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। अब देखिए अगला सेंटेंस है व्हाट इज द चांस ऑफ, क्या चांस है किस चीज का? ऑफ का यूज यहां पर या यहां पर, आप जानते हैं स्केयर के साथ ऑफ का ही यूज किया जाता है, चांस के साथ भी ऑफ का यूज किया जाता है अगर आगे कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट हो। ये ऑफ के प्रेपोजिशनल यूसेज के बारे में मैंने प्रेपोजिशंस में बताया है। अब देखिए व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग किल्ड, मारे जाने का क्या चांस है युद्ध में? युद्ध में मारे जाने का क्या चांस है? खुद ही पे अप्लाई हो गया, मारे जाने का चांस, इसलिए पैसिव में। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, अबाउट, किस चीज के बारे में? अबाउट मतलब बारे में। ही टोल्ड मी अबाउट, किस चीज के बारे में? बीइंग हेल्प्ड, हेल्प किए जाने के बारे में। देखो उसने किसी की हेल्प नहीं करी बल्कि उसके खुद किसी ने हेल्प करी। बीइंग हेल्प्ड पैसिव में, बाय योर ब्रदर, उसने बताया, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई ने उसकी हेल्प की, तो उसने मुझे तुम्हारे भाई के द्वारा हेल्प किए जाने के बारे में बताया। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस में सभी जगह पे आप क्वासी पैसिव फॉर्मेशन को देख रहे हैं। ये सेंटेंसेस मैंने आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे, और ये बाकी के सभी सेंटेंसेस क्वासी पैसिव फॉर्मेशन में बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बीइंग के यूज के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।